हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें न्याय निगम का फर्स्ट बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं कि बेसिक से ये मतलब क्लास स्टार्ट किया कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, न्याय निगम के बारे में, तो उसको हर चीज़ नॉलेज होना चाहिए। बेसिक से हमने ऐसे स्टार्ट किया है कि हर टोटल नॉलेज हो जाए और देखते ही क्वेश्चन कर ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है उसका बेसिक। जब तक कभी हम लोग घर बनाते हैं तो उसका न्यू जो न्यू हो रखते हैं ना हम लोग, न्यू वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो घर बहुत जल्दी गिर जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग अपना न्यू मजबूत करेंगे पहले, क्योंकि ये एसएससी, जीडी, एसजीएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एलएलपी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, इसके कई नियम बताए थे। पहला नियम बताया था, जैसा कि आप लोग देखेंगे अभी। तो पहला नियम हमने ये बताया था कि सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस से संबंधित डायग्राम कैसे भी एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कथन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो नहीं होगा, नहीं मिक्स नहीं होगा। अगर पॉजिटिव है तो मिक्स हो सकता है। हमने पहला ये रूल बताया था। दूसरा रूल ये बताया कि कंसेप्ट ऑफ ऑल का क्या कैसे लगाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कुछ का कैसे लगाते हैं, कंसेप्ट ऑफ कुछ। उसके बाद हमने ये भी बताया था थोड़ा, कभी कभार, अधिकांश, अधिकतम, न्यूनतम, इन सबको कुछ में शामिल किया जाता है। इसके बारे में हमने टोटल बेसिक पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा केवल कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, इसको मैंने पढ़ाया था। केवल कुछ कैसे होता प्रयोग ये बताया था। उसके बाद हमने इसका दूसरा नियम बताया था। पहला नियम तो बता दिया था। पहला नियम क्या बताया था भी हमने, अगर सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस से संबंधित डायग्राम कैसा भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, परंतु ध्यान रखें कथन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। हमने ये बताया था। दूसरा नियम ये है, आप यदि प्रश्न में सभी कथन पॉजिटिव धनात्मक हैं तो निष्कर्ष में दिए गए सभी ऋणात्मक निगेटिव निष्कर्ष सदैव गलत होंगे। परंतु ध्यान रखें संभावना वाली स्थिति में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर संभावना है तो वहाँ ये नहीं है कि निगेटिव हो तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा गलती कभी मत करना। हमने ये पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो जो कोई देखेगा सेकेंड वीडियो में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम बेसिक एकदम बता रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप क्वालिफाई करेंगे, बस हमारा यही है। और हमने जितने भी वीडियो डाल रखा हूँ अभी शुरुआत से ही, शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, और ये अभी जो छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं डाल रहा हूँ, वो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन लगातार आ ही रहे हैं। आप ना माने उठाकर देख लेना कभी भी। अब देखते हैं आगे। आज हम तीसरा नियम देखेंगे। तो हम न्याय निगम सिलेजियसम का तीसरा नियम आज हम पढ़ेंगे। पहला देखिए कैसे क्या होगा। रूल तीसरा देख लीजिए, कथन में दिखाई देने वाला वाक्य अगर वैसा का वैसा निष्कर्ष में दे तो वह निष्कर्ष सदैव मान्य होगा। अगर मान लीजिए आपका प्रश्न दिया है वह घर जाता है और निष्कर्ष में वह घर जाता है दिया है तो वह सही है। और सबसे ये तरीका मान के चलिए, अगर आपको ये कर रहे हो तो 100% करेक्ट मानकर ही चलना है। 100% आपको ये मानना है कि ये सही बोल रहा है, बस यही करके चलना है कि हाँ, ये नहीं कि उत्तर का आंसर देना, ऐसा नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा। 100% सही मानकर चलना, तभी आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आप पहला क्वेश्चन देख लिए, सभी ए बी हैं। क्या है? सभी ए बी हैं। तो देखेंगे इस केस में ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। क्या है? सभी ए बी हैं। ऑल
BRC सभी BC हैं। सेम CRD CD है, कुछ CD हैं। सेम DRE कुछ DE है। तो इसका कैसे बनेगा डायग्राम देखते हैं। पहले सभी A B हैं, उसके बाद BC हैं, सभी A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब इसमें क्या दे दिया, कुछ CD है, CD है, कुछ DE है, E है। अब उसके बाद क्या दिया है, कभी भी AC नहीं है। क्या है, कभी भी AC नहीं है। तो कैसे नहीं है देखेंगे, AC नहीं है, कैसे नहीं है ये देखेंगे। कभी भी AC नहीं है, AC नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ AD नहीं है। अब साफ साफ पॉजिटिव सेंटेंस हैं ये मेरे, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें साफ साफ निगेटिव दे दिया। तो आपको क्या सोचना है, इसमें कुछ सोचने वाली बातें हैं आपको। अगर आपको साफ साफ अगर दिया है पॉजिटिव क्वेश्चन, अगर निगेटिव है तो रॉन्ग है। लेकिन अगर संभावना वाला क्वेश्चन है, अगर आपको संभावना वाला क्वेश्चन दे रहा है तो वहाँ पर आपको सोचना है। अब आप भी बताइए, क्या बोला, A B है, तो ये मिक्स नहीं हो रहे हैं। आप उसमें पॉजिटिव सेंटेंस आपस में मिक्स हो सकते हैं, लेकिन निगेटिव अगर इसमें दिया होता तो रॉन्ग हो जाता। ये निगेटिव दिया है तो इसमें क्या है, बोथ रॉन्ग। सोचने की है ही नहीं इसमें। और AD है, AD है, AD नहीं है, क्यों नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, हो नहीं सकता। ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो हो सकता है। अब दूसरा चौथा नियम देखेंगे हम लोग। चौथा नियम हमारा क्या बोलता है, हमने क्या पहला नियम पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ा, अब चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम क्या बोलता है हमारा, ये देखेंगे। चौथा नियम ये है, अगर मान लीजिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है। अभी तक जो पढ़ा है वो ठीक है, हमने पढ़ा। देखिए पढ़ना, लेकिन मौज मस्ती से पढ़ना, ये ज़्यादा प्रेशर में मत पढ़ना। ये कोई कठिन नहीं होते, नॉर्मल है। आप देखिए, अब ये सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ लिए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब इसको कैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए ये हमारा ABC है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसको समझने में। अगर मान लीजिए हमारा अंदर से बाहर की ओर जाता है, कैसे, अंदर की बाहर की ओर जाता है, समझ रहे हैं। अगर मेरा अंदर से बाहर की ओर जाता है तो वहाँ आप समझ लेना, सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो आल वाला केस भी आपका रोज सही रहेगा। ये आपका केस AC है, ये सही है। अगर यहाँ पे दे देता A सभी C हैं, सही है। अगर नहीं ऐसे देता है सभी AC है। अब इसमें ये भी दे सकता है, कुछ AC है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ तो है ही है ना, कुछ AC है, हो जाएगा। अगर आपको ये वाले केस दे रहे हैं अंदर से बाहर की ओर जाता हुआ, ये भी बोल सकता है, AB है, AC है। जहाँ कुछ वाला आएगा तो वहाँ आपका सही होगा, अंदर से बाहर की ओर। आज सभी भी सही होंगे
लेकिन सबसे मेन कारण है पॉजिटिव क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। अगर वहाँ निगेटिव क्वेश्चन है तो रॉन्ग है, ये नहीं चलेगा, वहाँ पर कुछ वाला चलेगा। अगर आपका बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो, देखिए बाहर के अंदर से और आ रहे हो ना, अब ये बोल सकता है सी, सभी सी बी है, सभी सी ए है। तो अगर सभी वाला क्वेश्चन आ रहा निगेटिव में तो रॉन्ग है। अगर आपका सम वाला क्वेश्चन आ रहा, कुछ बोल दे रहा, तो आपका वहाँ सही है। निगेटिव में सम सही है और पॉजिटिव में सम एंड आल दोनों सही है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है अंदर से बाहर की ओर कौन सा क्वेश्चन सही होता है कौन नहीं सही होता, इसी में लड़के फंसते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है। अगर आप आल का और सम का समझ लिए, इसी का गेम होता है इसमें, और कुछ नहीं है। अंदर से बाहर कैसे आना है कैसे जाना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है, इसी में फंसते हैं। पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, इसीलिए मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखते हैं दूसरा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कर देना, हम दोबारा बनाकर समझाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे कैसे होता है। अब इस पर देखते हैं एग्जाम्पल। सभी ए बी है, दिख रहा, सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, सभी डी ई है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी है ना, सभी ए सी। पॉजिटिव चल रहा है आपका क्वेश्चन, टोटल है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। उसके बाद ये भी सही, ए सी है, ये भी सही है, ए ई है, ए अच्छा ये सी है, कुछ ए सी है, ए सी है, कुछ भी है, सभी भी है, सभी ए ई है, कुछ ए ई है, तो आल राइट है। सभी निष्कर्ष सही है, आल फॉलो। उसके बाद देखिए, अब चौथा नियम पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, अब चौथा नियम पर पढ़ते हैं। इसके पहले वाला नियम हमने क्या पढ़ा था, कथन में दिखाई देने वाला वाक्य अगर वैसा का वैसा निष्कर्ष में दे तो वह निष्कर्ष सदैव मान्य होगा। अब ये हमारा कौन सा, तीसरा था। चौथा में हमने ये पढ़ा कि अंदर से बाहर, अगर अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो पॉजिटिव में, तो सम का केस आपका सही होगा, कुछ का केस सही होगा, और निगेटिव में सम का केस रॉन्ग होगा और कुछ का रॉन्ग, कुछ का सही होगा। तो पांचवा नियम हम पढ़ लेंगे। पांचवा नियम हमारा क्या बोलता है, पहली बात पांचवा हमारा क्या बोलेगा, तो पांचवा नियम हम लोग पढ़ेंगे। अगर कथन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, मान लीजिए दिया है, उसके बाद अगर अंदर से बाहर जाओ, अंदर से बाहर जाओ, ये अंदर से बाहर जाओ या बाहर से अंदर आओ, जिस निष्कर्ष में निगेटिव वह हमेशा गलत होगा, रॉन्ग। अभी हमने क्या पढ़ा था,
अगर मान लीजिए सम और सभी कुछ में हमने पढ़ा था, अब उसी ये अपडेटेड है। अंदर से बाहर जाओ या बाहर से अंदर आओ, जिस निष्कर्ष में निगेटिव है वह हमेशा गलत होगा। अगर आपका कथन पॉजिटिव दिया हुआ है, इसके पहले हमने यही बताया था, जिसमें पॉजिटिव दिया है और निष्कर्ष आपका दिया, अगर निष्कर्ष आपका दिया हुआ है निगेटिव तो वो हमेशा रॉन्ग होगा। या आप अंदर से जाओ बाहर या बाहर से अंदर जाओ, हमेशा रॉन्ग होगा। हमने ये 5वां रूल है। देखिए, आप सभी नियमों को पालन करेंगे तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको सरल लगता चला जाएगा। और इसके बाद हम लगातार करेंगे, धुआंधार करेंगे, उदाहरण धुआंधार करेंगे, उखाड़ देंगे पूरा। उसके बाद देखते हैं आगे। पहला हमने ये बताया, अब दूसरा नंबर, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। क्या बोला? एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट सामान्य होने चाहिए। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का ऑर्डर परिवर्तित हो सकता है। अब देखिए, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, जैसे दिया है मान लीजिए। अब मान लीजिए हमारा दिया है सभी ए, शुरू पहला वीडियो में हमने बता ही दिया था ए बी है। तो ये हमारा पहला हमेशा होता क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ये क्या होगा, प्रेडिकेट। ये हमेशा याद रखना। उसके बाद देखिए, एक निष्कर्ष अगर पॉजिटिव है, एक निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट समान होने चाहिए। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का ऑर्डर परिवर्तित हो सकता है, मतलब अदला बदली हो सकता है। अब मान लीजिए सम कुछ हैं, तो कुछ है ना, कोई भी नहीं है। यहाँ पर अब क्या आ रहे हैं, या वाली क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहा है, या। अब देखिए यह कैसे। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए सम कुछ है ना, कुछ ये भी तो हो सकता है, एक में भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अब मान लीजिए ए बी है, ए बी ये भी हो सकता है, ए बी है, नो ए बी। अब ये भी हो सकता है। अब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि किस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का ऑर्डर परिवर्तित हो सकता है। अभी तो हमने दिया ए बी है, नो ए बी। तो अगर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं परिवर्तित हो सकता है। अगर ए बी दिया है तो बी ए लिख सकते हैं, ये भी तो देखिए आप। अगर मान लीजिए आपका दे दिया सभी ए बी हैं, तो ये बी ए भी तो हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, परिवर्तित हो सकता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, जैसे अब मान लीजिए कुछ में और कोई भी में हो गया। अब आल में देखिए सभी, ये हो गया ए बी, सम नॉट कुछ नहीं है। और यह ए बी है, बी ए है, साफ साफ बोल दिया है समान होन। अब जैसे सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट समान होने चाहिए, और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट का ऑर्डर परिवर्तित हो सकता है, तो परिवर्तित भी हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल समझते हैं। पहले मेन होता है क्या, एग्जाम्पल होता है ना हमारा। अब देखिए कैसे कथन में स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है, सभी ए बी हैं, सभी
ए बी है, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, ये हमारा बी सी हो गया। उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए ए बी है, दिया है। अब मान लीजिए कि देखिए कैसे। अब मान लीजिए कुछ एसी हैं, एसी है ना, कुछ एसी है, कुछ तो पॉजिटिव है। और दूसरा देखिए, कोई भी एसी नहीं है। अब हमारा मान लीजिए, अब देखिए ए बी, अगर हम ऐसे बना दें और ऐसे ले जाएं तो कोई गलत है। अगर मान लीजिए हमारा ये है बी और ये है, ये आ रहा सी, यहाँ से ले लें तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो पॉजिटिव तो हम आपस में मिक्स हो सकते हैं ना। अगर निगेटिव होता तो वहाँ मिक्स नहीं होंगे, पॉजिटिव हो तो मिक्स हो सकते हैं, हमने तो यही बोला था ना। तो ये देखिए कि अगर मान लीजिए ए सी है, अगर हम ये भी बना दें तो कोई गलत है? आप बताइए, बताइए। तो ये कैसे नहीं आ गया तो रॉन्ग है तुरंत। और फर्स्ट फॉलो हो गया, समझे? पहला सही है हमारा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। स्टेटमेंट देखते हैं। कथन, सभी चाय कप हैं, सभी ये हो गया हमारा, सभी चाय हो गया, कप हो गया, कप। उसके बाद कुछ कप बॉल हैं, कुछ कप बॉल हैं। ऑल बॉल आर सिटी, मतलब सभी बॉल शहर हैं, सभी बॉल शहर हैं। अब इसमें क्या दिया है? कुछ बोतल, कुछ कप बोतल है, तो बोतल का तो कहीं बात नाम ही नहीं दिया गया। और सभी बॉल रोशनी है। अब मान लीजिए हमारा सभी बॉल रोशनी है। अब ये बताइए, अब इसमें एक चीज़ का आंसर देना आप लोग कि मान लीजिए आप, हमको चाय के बारे में बताया गया, कप के बारे में स्टेटमेंट में दिया गया, बॉल के बारे में दिया गया, शहर के बारे में दिया गया। ये बोतल, रोशनी और क्या कहते हैं, गांव, अदर कुछ भी, अगर इस पर समझने वाली है बात, इम्पोर्टेंट बात समझा रहा हूँ मैं, ये बात समझना। ये क्वेश्चन देना, हम क्वेश्चन नहीं दे सकते थे, ना देते, कुछ और दे देते, ना बताते, छोड़ देते, स्किप कर देते, लेकिन नहीं, हम बेसिक बता रहे हैं आपको, बेसिक से इसीलिए हम समझा रहे हैं आपको। इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए आपको स्टेटमेंट में चाय कप और बॉल शहर को दिया है, और उसके अलावा कंक्लूजन में, निष्कर्ष, जैसे मान लीजिए निष्कर्ष में अगर आपको बोतल, गांव, शहर, कुछ भी अदर दिया, मतलब स्टेटमेंट से अलग कुछ दिया, तो वो रॉन्ग होगा। वहाँ आंखें मूंद कर रॉन्ग कर देना, इसमें सोचने वाली बातें नहीं, क्योंकि हमको उसके बारे में पूछा ही नहीं गया। हम 100% इसको मान के चल रहे हैं, सही है हमारा 100%, इसी के हिसाब से क्वेश्चन चलना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये बात समझना, अगर आपको अदर चीज़ दिया है, कप, बोतल है, ये है, तो ये गलत है। अगर आप कंक्लूजन में, अगर मान लीजिए आपको अदर चीज़ दे रहा है
तो वहाँ पर आपको रॉन्ग कर देना है, अदर चीज़ दे रहा। जो हमारे स्टेटमेंट में है वही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसकी जगह ये दे देता, कुछ कप बोतल है, ओह सॉरी, कुछ कप बॉल है, तो कुछ कप तो बॉल है ना, यहाँ तो ऐसे सही हो जाता, फिर ये हमारा सही था। लेकिन अब ये बोला कुछ कप बोतल है, तो कुछ कप के अलावा तो बोतल हमारा है ही नहीं इसमें, तो वहाँ पर रॉन्ग कर देना। अब हम समझते हैं आगे आइदर वाली कंडीशन कैसे चलता है। बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने जनरल डायग्राम बताया, इसके नियम बताए, कहाँ कुछ लगता है, अंदर से बाहर जाते हैं, कैसे क्या होता है, टोटल मैंने बता दिया। अब आइदर और का केस कहाँ लगता है स्थिति वाली, उसको हम टोटल तो आगे वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके बारे में जान लें कैसे लगता है, कैसे होता है। शुरुआत में पहला नियम तो पढ़ ही ले, रूल फर्स्ट। अब आइदर वाला केस कैसे क्या होता फॉलो, ये देखिए। या वाली स्थिति में आइदर और संभावना, ये सब टोटल पढ़ना है हमको। अब आइदर वाली, सभी, कुछ नहीं, कुछ है, कोई भी नहीं, सबसे बड़े क्वेश्चन है। क्या क्या पूछेगा आपको, ज़्यादातर क्या बोलेगा, सभी बोलेगा, ये सभी है, सम ये कुछ नहीं है। उसके बाद बोलेगा कुछ है, कोई भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा आपसे। तो इस पर हम रूल पढ़ते हैं। पहला रूल कैसे क्या है रूल इसका, आइदर के केस में रूल पढ़ेंगे इसका। आइदर और बनाने से पहले क्या बोलना, देख लेना, इम्पोर्टेंट है, हमको बनाने में बहुत टाइम लगता है। आइदर और बनाने से पहले नाइदर नॉर बनना चाहिए। अब ये बताइए नाइदर नॉर क्या होता है। अब इस पर दिमाग में सोचे होंगे ना कि नाइदर नॉर क्या होता है, तो नाइदर नॉर हम बताते हैं क्या होता है। अर्थात मान लीजिए कोई चीज़ है आइदर और, तो आइदर और मतलब अगर मान लीजिए सभी दे दिया पॉजिटिव, उसमें अगर आपको अलग अलग जांचना है, पहले तो सबसे पहले तो उसको जांचना है, क्योंकि आपको हमने शुरू में ही बता दिया, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हमने यही पहले बताया कि आपको जजमेंट करना है। आप जज हैं इस समय, किसको फांसी देना, किसको सज़ा देना, ये चीज़ आपको जज करना है और आपको तुरंत बताना है कि हाँ ये सज़ा लायक है, ये नहीं है। लेकिन हाँ, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता। पेपर में आपको कम समय में, अगर आपकी रीजनिंग इसी तरीके फास्ट होगा, बेसिक मजबूत होगा, तो रीजनिंग बहुत फास्ट होगा। बेसिक मजबूत होना चाहिए मेन, इसलिए कम समय में ज़्यादा, यही समय हमको मैथ में देगा, फिर जाकर और जीके डीएस आराम से फिर निकल जाएगा। वही जो जिसका रीजनिंग मैथ सही होगा वही मारेगा बाजी, ये तो क्लियर है, आप जानते ही हैं। इसीलिए पहले देखते हैं, आइदर और बनाने से पहले नाइदर नॉर बनना चाहिए, अर्थात अलग अलग जांचने पर निष्कर्ष गलत होने चाहिए। अब मान लीजिए पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव ये भी नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा है कि अलग अलग जांचने पर हम उसको या वाली स्थिति, अगर या वाली स्थिति आ गई तो वहाँ पर ये अगर मान लीजिए हमने ऊपर पॉजिटिव दिया, नीचे नेगेटिव दिया, इसके बारे में हम क्वेश्चन बताएंगे डिटेल में, इसके और ज़्यादा से ज़्यादा हम डिटेल में बताएंगे। फ़िलहाल ये समझना कि अगर मान लीजिए कुछ हो सकता है, कुछ हो रहा है, तो यह वाली स्थिति में वो पूछा कि हो गया, हो सकता है, हो रहा, ये वाली अगर स्थिति होता है, अगर मान लीजिए वहाँ ये तो ये सही है, ये तो ये सही है, दोनों यह वाली स्थिति आएगी तो वो आइदर और का केस लगेगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा निष्कर्ष में, इसके बारे में हम एग्जाम्पल कल बताएंगे आपको कि वहाँ पर ये तो ये सही है, ये तो ये सही है, उसमें दिया रहेगा, उसमें मार देना है, ठीक, बस आइदर वाले केस में।
जनरल डायग्राम में ये नहीं चलेगा लेकिन। ठीक है, ओके। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे हम आपको और अच्छे समझा सकें और अच्छा से अच्छा आपको बता सकें, और आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं। और जितने भी मैंने वीडियो बनाया उसमें शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने बताया, जो शॉर्ट जीके जीएस डाला हूँ, उसमें से 1-2 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में। आप प्लीज़ जाकर देखिए न, आप देखिए। और नहीं, आप पिछला वाला एनालिसिस उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन एनालिसिस का आप देख लेना जाकर, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहे हैं। अभी मैंने ज़्यादा दिन वीडियो नहीं बनाया, क्लासेस लिया, जो कि हमने 10 ही दिन में क्लास लिया, उसी में से एक क्वेश्चन आ गए। आप सोचिए, जाकर देख लीजिए और कम समय में ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।